मिल गई है और खबर यह है कि बीजेपी यहां से जीत गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने अमरवाड़ा का किला जीत लिया है। बीजेपी के कमलेश शाह ने यहां पर दर्ज किए जीत, लेकिन आसान नहीं था यहां पर बिल्कुल भी, और कड़ी टक्कर उन्हें कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह से मिली। आधिकारिक घोषणा का इंतजार है अभी, लेकिन खबर यह है कि अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी के कमलेश शाह ने यहां पर जीत दर्ज की है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और लगातार यहां पर बीजेपी पिछड़ रही थी, लेकिन आखिरी के 3 राउंड में जो है वो बाजी पलटी है यहां पर। और उस दौरान हमने देखा कि किस तरीके से बढ़त हुई यहां पर कमलेश शाह की, और धीरेन्द्र शाह को उन्होंने यहां पर हराया है। आधिकारिक घोषणा का इंतजार अभी भी बना हुआ है और ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस 2013 से यहां से खुद कमलेश शाह जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत कर आए हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा का ऐलान अभी होना बाकी है, लेकिन मध्य प्रदेश से एक और अच्छी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर देश भर में जो उपचुनाव हुए वहां पर अच्छे रिजल्ट सामने नहीं आए हैं बीजेपी के पक्ष में। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। छिंदवाड़ा से हमारे साथ महेश आंडक बने हुए हैं और अतुल हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। सबसे पहले क्या मार्जिन है आप बताइए महेश। छिंदवाड़ा का जो अमरवाड़ा का उपचुनाव था वो बीजेपी ने जीत लिया है। 3252 वोटों से उन्होंने विजय हासिल की है कमलेश शाह ने। और चूंकि कमलेश शाह ने ये विजय हासिल करी है, अधिकृत घोषणा अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, परंतु जो टेबुलेशन की सीट आ गई है 20 राउंड और पूरे वोटों की गिनती हो गई है। 20वें राउंड की टेबुलेशन सीट आने के बाद 3252 वोटों से उन्होंने बढ़त बनाते हुए जीत हासिल कर ली है। हमारे साथ कमलेश शाह के जो चुनाव निर्वाचन अधिकारी हैं उनके, वो हमारे साथ मौजूद है, दीपक नेमा। हम उनसे भी अब कुछ बात कर लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि क्या स्थिति बनी और किन मुद्दों पर उन्होंने अपने इस चुनाव को जीता। हमने पूरा चुनाव विकास के नाम पे लड़ा था और जनता जनार्दन ने विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और हमारे प्रत्याशी राजा कमलेश शाह को विजय श्री दिलाई। आप ये बताएं कि अभी अधिकृत घोषणा नहीं हुई है, परंतु आखिरी स्थिति क्या बनी? 3246 वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत गए। तो ये हमारे साथ थे नेमा, हमारे साथ बीजेपी के जो है यहाँ जिले के एक कार्यकर्ता भी और पदाधिकारी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि लगातार जिस तरह से कांग्रेस का गढ़ अमरवाड़ा रहा, इस बार बीजेपी ने उसमें सेंध लगाई। हालांकि 2 बार बीजेपी पहले भी जीती, परंतु इस बार जो ये मुकाबला था कमलनाथ वर्सेस डॉक्टर मोहन यादव, तो ये क्या मानते हैं आप? देखिए, ऐसा है, कमलनाथ जी का जो छिंदवाड़ा मॉडल है उसकी पोल खुली है और हमने ग्रामीण अंचलों में, दूरस्थ अंचलों में जाके देखा है, पीने का पानी नहीं है, गरीब आदिवासियों को लिए चलने की सड़कें नहीं है, 2-2 किलोमीटर दूर से पानी वो लेके आ रहे हैं। अगर बिजली का केबल खराब हो गया है तो बिजली का केबल की रास्ता देखते उनको महीनों बीत जाते थे, उनके घरों में महीनों बिजली नहीं रहती थी। अभी जब से भारतीय जनता पार्टी में कमलेश शाह जी आए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से उन्होंने कुछ व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया और निश्चित रूप से उनके इन कामों को देख के जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री दी है। वहाँ पे एक और मैं कहूँगा कि आंचलकुंड दरबार की इतनी प्रतिष्ठा थी, आंचलकुंड दरबार में लोगों की इतनी आस्था थी, जहाँ पे हमारे अमित शाह जी भी जाके माथा उन्होंने टेका। शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने जाके माथा टेका और हमारे सारे नेता और कांग्रेस के भी कमलनाथ जी से लेकर बाकी सब लोग वहां जाके माथा टेकते हैं। लेकिन उन्होंने जो कांग्रेस का झंडा लगा लिया वहां पर उस दरबार में, अब लोगों की वहां पर जाने की संख्या कम होगी, मेरे को ऐसा लगता है। तो वहां की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम कांग्रेस ने किया। तो ये हमारे साथ थे बीजेपी के भी, जिनका भी ये कहना पड़ता है कि हमने विकास के नाम पर वोट मांगा और विकास के नाम पर हमने इस सीट को हथियाया है। क्योंकि कमलेश साहब पूर्व से भी 3 बार के विधायक थे, तो अब उनको बहुत सारी कुछ न कुछ सुविधाओं की ओर ध्यान देना पड़ेगा कि ये वहाँ के मूलभूत सुविधाओं के ऊपर ध्यान देकर हमारे साथ जुड़े हुए महेश, आपके पास मैं लौटूंगा वापस। और अतुल, एक बड़ी जीत है क्योंकि सुबह
तरह से जो खबरें थी, जरूर बीजेपी आलाकमान यहां पर टेंशन में होगा, क्योंकि जब सत्ता रहती है उसके बाद अगर आप उपचुनाव हार जाएं तो सवाल उठते हैं, जबकि हाल ही में आप लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं वहां पर, लेकिन कम मार्जिन उतना बड़ा नहीं था जितना सोचकर चल रही थी बीजेपी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हमने देखा बीजेपी के तमाम नेताओं ने वहां पे काम किया, एक आत्मविश्वास से भरे हुए तमाम नेता दिखाई दे रहे थे, लेकिन परिणाम जिस तरीके से आया वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए भी चिंतन का विषय, एक बड़ा रिकॉर्ड वहां पे बन सकता था, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी के है और कमलेश शाह लंबे समय से उस क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन जो मार्जिन रहा और खासतौर पर दिन भर सुबह 8 बजे से जब ईवीएम से परिणाम आना शुरू हुए, तो जिस तरीके से हमने देखा कि एक बढ़त और कमी जिस तरीके से पूरे परिणाम के अंदर होती रही, एक अपना आप में बीजेपी के लिए चिंतन का विषय बना हुआ है। हालांकि इसके इधर देखें, कांग्रेस के लिए जिस तरीके से कांग्रेस ने मेहनत करी, लेकिन परिणाम जो उसके अनुरूप नहीं आए हैं, ये साफ तौर पे मैसेज दे रहा है कि कांग्रेस के अंदर अभी भी गुटबाजी की दीमक लगी हुई है। लंबे चुनाव हारे, खासतौर पर हमने देखा विधानसभा में किस तरीके के परिणाम सामने रहे, उस दौरान भी हमने देखा कई कांग्रेस के दिग्गज नेता थे जिन्होंने चुनाव से दूरी बनाई, आपसी मनमुटाव के कारण विधानसभा चुनाव हारे। लोकसभा चुनाव भी हमने देखे किस तरीके से सिर्फ 28 सीटों पर जब चुनाव लड़े कांग्रेस ने, तमाम जो बड़े नेता थे उस